हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ रवि। मैं हूं रवि कांतपाल। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, क्लास 10th की मैथमेटिक्स का टॉपिक है एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि, एल्जेब्रिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमुल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो आइए हम लोग जानते हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियों के बारे में जानते हैं कि कितनी विधियां होती हैं। अब इसमें ये जो विधियां हैं इसमें 3 विधियां होती हैं कि रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की। इसमें 3 विधियां प्रचलित है। पहली विधि है इसमें विलोपन विधि, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड बोला जाता है। दूसरी विधि है प्रतिस्थापन विधि, इंग्लिश में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोला जाता है। तीसरी है वज्र गुणनखंड विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे विलोपन विधि के बारे में। इसको एलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि यह विधि या इस विधि के अंतर्गत दिए गए 2 समीकरण युग्मों में ऐसी संख्या गुणा करते हैं कि उसमें कोई एक चर, एक वेरिएबल्स के गुणांक बराबर हो जाए। तो जब समान हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, तब उनको यदि वो जो समान गुणांक वाले वेरिएबल्स होते हैं उनका चिन्ह यदि एक समान हो जाता है, गुणांक भी एक समान, चिन्ह भी एक समान हो जाता है, तो उनको घटा देते हैं। तथा जब उनके चिन्ह विपरीत हो तब उनको जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ने के बाद वो जो चर वाला गुणांक होता है या पद होता है वो विलुप्त हो जाता है, यानी घट के शून्य हो जाता है। इसके बाद दूसरे चर के रूप में समीकरण प्राप्त होता है। तो हम लोग वहां से दूसरे चर के मान को ज्ञात कर लेते हैं या वेरिएबल्स के वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसके मान को किसी एक दिए गए समीकरण में प्रतिस्थापित करके दूसरे चर के मान को भी ज्ञात कर लिया जाता है। तो इस प्रकार इस विधि द्वारा समीकरण को हल किया जाता है। तो इसमें कैसे हल किया जाता है, मान लीजिए 2 रैखिक समीकरण की युग्म है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो इसमें किसी एक पद, जैसे ये चर है वेरिएबल्स x है, तो इसके गुणांकों को बराबर करेंगे, कोफिशिएंट्स को इस तरह से बराबर करेंगे कि ऐसी संख्या गुणा किया जाए कि दोनों बराबर हो जाए। तो जब दोनों का चिन्ह एक समान होगा तो इसको घटा देंगे तो ये विलुप्त हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। और यदि चिन्ह अलग अलग है, विपरीत है, तो इनको जोड़ दिया जाएगा, तब ये विलुप्त हो जाएंगे। तब बस ये y का वैल्यू यहाँ से आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। तो उसी y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के हम लोग x का भी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, या इसके विपरीत भी कर सकते हैं, y को भी विलुप्त कर सकते हैं। तो फिर y का वैल्यू आ जाएगा, तो फिर x का वैल्यू आएगा, तो फिर y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो इस तरह से इस विधि का प्रयोग करते हैं। तो आइए कुछ उदाहरणों द्वारा, कुछ प्रश्नों द्वारा इसको और स्पष्ट करते हैं। अब इसमें एक प्रश्न लेके आए हैं कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए। 4x प्लस 4y इक्वल टू 7, 2x प्लस y इक्वल टू 2। तो इस समीकरणों को हम लोग विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे, एलिमिनेशन मेथड द्वारा हल करेंगे। तो कैसे देखिए हल करेंगे। इसमें 2 इक्वेशन हम लोग वो दिए है, 4x प्लस 5 इक्वल टू 7, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और दूसरा इक्वेशन जो है 2x प्लस y इक्वल टू 2 दिए, इसको सेकेंड मान लेंगे। अब इसमें विलोपन विधि में बताया कि किसी भी एक चर को या वेरिएबल्स को विलुप्त करना है, एलिमिनेट करना है। यहाँ y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, x को भी कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, इसमें ऐसी संख्या गुणा करेंगे कि दोनों के गुणांक बराबर हो जाए। तो इसमें मान लीजिए y को एलिमिनेट करना है, तो y को एलिमिनेट करेंगे तो इसका गुणांक बराबर होना चाहिए। यहाँ 5 है, यहाँ गुणांक 1 है, तो इसमें 5 का गुणा करके बराबर कर सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर 5 से गुणा करने पर हो जाएगा, इसमें 5 को गुणा करेंगे तो x हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस 5y इक्वल टू 10 हो जाएगा। ये इक्वेशन थर्ड इसको ले लीजिए। और फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख लेंगे 4x प्लस 5y
इक्वल टू 7। ये समीकरण फर्स्ट हो गए। अब इसमें देखेंगे y जो वेरिएबल्स है इसके गुणांक बराबर होंगे। जब गुणांक बराबर होंगे तो इसको घटाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। यहां से लिखेंगे कि समीकरण 3 से 1 को घटाने पर, इसको घटाएंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये निकल जाएगा, इसमें से 6x हो जाएगा, ये माइनस हो गया, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसलिए x बराबर हो जाएगा 3/6 हो जाएगा। ये x इक्वल टू आ जाएगा 1/2। और जब x का वैल्यू 1/2 आ गया तो x का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख के y का वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे x इक्वल टू 1/2 समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ पर रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 इंटू x का वैल्यू 1/2 है, प्लस 5y इक्वल टू 7 हो जाएगा। यहाँ से एक 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 5y इक्वल टू 7, या 5y इक्वल टू हो जाएगा 7, 2 को उधर भेज देंगे -2, या 5y इक्वल टू 5 हो जाएगा, या y इक्वल टू हो जाएगा 5/5। इसलिए y का वैल्यू निकाला जाएगा 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से हल आ गया, x बराबर 1/2, y बराबर 1 है। तो ये इसका हल हुआ। तो इस तरह से हम लोग विलोपन विधि या इल्यूमिनेशन मेथड का प्रयोग करते हैं। अब इसमें y को विलुप्त किए हैं, x को भी विलुप्त कर सकते हैं कि इनके गुणांक बराबर करके कोफिशिएंट, तो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे समीकरण 2 में, तो ये बराबर हो जाएगा। फिर इसको घटा देंगे, विलुप्त हो जाएगा x, तो y का वैल्यू आ जाएगा। फिर y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x का वैल्यू आएगा। तो इस तरह से विलोपन विधि द्वारा इन समीकरणों को हल करते हैं। अब इसमें दूसरा प्रश्न लेके आए हम लोग, हल कीजिए x प्लस वाई बराबर 8xy, दूसरा है 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 10। तो इन समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करना है, तो कैसे हल करेंगे? तो इसमें इन दोनों समीकरण के रूप को एक ही या इनके फॉर्म को एक ही जैसा बदलना पड़ेगा। तो कैसे बदलेंगे? इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, अब इसमें नीचे लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 8xy, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे। फिर दूसरा होगा 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकेंड बना लेंगे। अब इस दोनों में देखिए x इस तरह से है और यहाँ फ्रैक्शन के रूप में हो गया, तो या तो इसको फ्रैक्शन बदल दिया जाए या इसको बदल दिया जाए। तो इसमें इसको बदल सकते हैं 1/x और 1/y के रूप में। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग इस समीकरण 1 में x y से भाग देने पर, कितना हो जाएगा? x/xy हो जाएगा प्लस y/xy हो जाएगा इक्वल टू 8xy/xy हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल होगा, x कैंसिल होगा, 1/y हो जाएगा प्लस y से y कैंसिल, 1/x बराबर xy से xy कैंसिल, 8 हो जाएगा। इसको क्रम से लिख देंगे 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन थर्ड इसको मान लेंगे। अब 2 से इसकी समानता दिख रही है तो दूसरा को नीचे लिख देंगे 1/x प्लस 2/y इक्वल टू 10। अब इसमें देखेंगे कि ये x का जो गुणांक 1/x का गुणांक बराबर है, इसको इल्यूमिनेट कर सकते हैं, वो भी घटा के इल्यूमिनेट करेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 3 से 2 को घटाने पर, घटाएंगे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ये इसमें से घटाएंगे तो ये वाला ज़्यादा है तो माइनस बचेगा, ये वाला हो जाएगा -1/y हो जाएगा इक्वल टू
इधर से करेंगे तो 8 में से 10 करेगा तो -2 हो जाएगा। यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया। y का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, तो इसमें 2 में रख दिया जाए। समीकरण 2 में y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 1/x प्लस 2/y। 2/y तो y का वैल्यू अभी निकालेंगे कितना है 1/2 है, इक्वल टू हो जाएगा 10। यहाँ से हल करेंगे 1/x, ये 2 ऊपर चला जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू 10। या 1/x इक्वल टू निकालेंगे 4 उधर पक्षांतर हो जाएगा, निकल जाएगा 6 आ जाएगा, या x इक्वल टू आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। इसे समीकरण का हल हो गया x बराबर 1/6 और y बराबर 1/2। तो इस तरह से इन समीकरणों को हल करते हैं विलोपन विधि द्वारा। अब इसमें अगला प्रश्न लेके आए हम लोग 2x + y = 23 और 4x - y बराबर 19 है, तो 5y - 2x और y/x - 2 के मान ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसमें इन दोनों दिए गए समीकरण से पहले x y का मान निकाला जाए, फिर इसमें x और y का वैल्यू रख के इन सभी दोनों के मान ज्ञात कर सकते हैं। तो x और y के मान इन दोनों समीकरणों को किस विधि द्वारा ज्ञात करेंगे, विलोपन विधि द्वारा। कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। इसमें 2x + y बराबर 23 है और 4x - y बराबर 19 है। ये समीकरण 1 हो गया और ये समीकरण 2 हो गया। अब इसमें देखेंगे कि जो y वेरिएबल से कर गुणांक बराबर है, तो यहाँ से जोड़ दिया जाए, चिन्ह विपरीत है, जोड़ दिया जाए तो ये विलुप्त हो जाएगा, तो x का वैल्यू निकाला जा सकता है। तो यहाँ लिख लेंगे समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 2 6x हो जाएगा, ये विलुप्त हो गया, और इधर जुड़ जाएगा 23 19 हो जाएगा, 4 9 3 12 हो जाएगा 42, 2 1 3 1 4 42, यानी x बराबर निकालेंगे 42/6 हो जाएगा, या x बराबर आ जाएगा 7 आ जाएगा। और y का वैल्यू निकालना है तो यहाँ समीकरण 1 में रख देंगे x का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो रख देंगे इसमें 2 × x का वैल्यू 7 + y = 23। यहाँ से आएगा 7 × 14 प्लस y बराबर 23, या y का मान निकालेंगे पक्षांतर हो जाएगा, 23 में से 14 घट जाएगा, इसलिए y बराबर आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 7 आया, y का वैल्यू 9 आया, तो इस तरह से वहां पर रख देंगे, उसका मान आ जाएगा। इसके बाद लिखेंगे अब 5y - 2x बराबर, इसका मान निकालना है तो कितना हो जाएगा 5, y का मान यहां से निकाले हैं 9 हो जाएगा, -2 x का वैल्यू निकाले हैं 7, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45 -14, इसको घटा देंगे, इसमें से 31 आ जाएगा इसका मान, तथा उसका भी मान निकाल सकते हैं, तथा y/x - 2, तो आ जाएगा y का मान है 9, x का मान है 7 -2 हो जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे 9 - 14/7 हो जाएगा, यह आ जाएगा -5/7 हो जाएगा। तो इस तरह से उसका वैल्यू निकाला जाता है, मान निकाला जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न लेके आए हम लोग, हल कीजिए x - y बराबर 13 बराबर √x + √y। इसको हल करना है तो ये एक ही में दिया गया है, तो इससे 2 समीकरण हम लोग बना सकते हैं। x - y बराबर 13, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा होगा √x + √y बराबर 13, दोनों का मान बराबर है,
तो इस समीकरण को विलोपन विधि द्वारा हल करना है। तो किस तरह से हल करेंगे कि इसमें जो x और y वेरिएबल्स हैं, इनके जो पावर हैं, घात हैं, एक जैसे रहेंगे, तब हम उनके गुणांकों को बराबर करके जोड़ या घटाकर उसको एक वेरिएबल्स को विलुप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ दोनों में डिफरेंट है, अलग अलग है। तो हम दोनों समीकरण की सहायता से इनको ऐसे दो समीकरण युग्मों में परिवर्तित करेंगे जिनमें उनके जो पावर हो एक जैसे हो या देखने पे एक ही जैसे समीकरण प्रदर्शित हो। तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर समीकरण 1 से यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, इसको x को लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस y को लिख सकते हैं अंडर रूट y का स्क्वायर बराबर 13। इसका स्क्वायर करेंगे तो x आ जाएगा, ये y आ जाएगा। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब इसमें फैक्टराइजेशन करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के तहत होगा तो अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई हो जाएगा, एक में प्लस हो जाएगा दूसरे में माइनस हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई इक्वल टू 13 हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण 2 से इसका मान रख सकते हैं प्लस हो लेगा, तो हो जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इंटू 13 हो जाएगा बराबर 13। अब यहाँ से 13 से 13 ये डिवाइड करेंगे, कैंसिल हो जाएगा, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट वाई इक्वल टू 1 आ जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा 3। अब ये दूसरे जैसा दिख रहा है, तब इसमें विलोपन विधि का प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, अंडर रूट वाई इक्वल टू 13, ये समीकरण 2 है। अब इसको विलुप्त करना है तो y को विलुप्त करेंगे तो इसको जोड़ देंगे तो विलुप्त हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस विपरीत चिन्ह का है। यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में 2 को जोड़ने पर जैसे ही जोड़ेंगे y विलुप्त हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स इक्वल टू 14 आ जाएगा। अब ये x का वैल्यू निकालना है तो 2 को इधर भेज देंगे, आ जाएगा अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2 से डिवाइड हो जाएगा 7 आ जाएगा। तो यहाँ x का निकालना है तो वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, इसलिए x इक्वल टू आ जाएगा 49 आ जाएगा। अब इसी x का मान समीकरण 1 में चाहे 2 में किसी में रख लेंगे, आ जाएगा उसका y का मान। समीकरण 1 में x का मान रखने पर देखिए इसमें x का मान आ जाएगा 49 माइनस वाई बराबर 13, या माइनस वाई बराबर आ जाएगा 13, इसको भेज देंगे माइनस 49, या माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस कटेगा 36 आ जाएगा, या y बराबर होगा माइनस माइनस कैंसिल होगा 36 आएगा। इस तरह से x का मान आया 49 और y का मान आया 36। तो इन दोनों समीकरणों को इस तरह से हल करते हैं। तो विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड जो होता है, इन उदाहरणों द्वारा या प्रश्नों द्वारा बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना है। अब इसके बाद नई वीडियो में आएंगे, दूसरी विधि के बारे में बताएंगे, प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।